2024 का चुनाव नज़दीक है। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के सराय रहमान में। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है। आखिर 2024 के चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज हमारे बीच मौजूद है। आखिर ये क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर, आखिर अपना वोट किसको रहेंगे, क्या सरकार के द्वारा जो वादे किए गए वो वादे पूरी तरीके से निभाए गए या नहीं निभाए गए। आगामी सत्ता इनको चुननी है, तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकार के द्वारा जो वादा किया गया वो पूरा हुआ, और आखिर 2024 का जो चुनाव है वो किस रंग में जाने वाला है, क्या सोचते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम तरीके के प्रोग्राम कराए गए, तमाम वादे किए गए, इसको लेकर आखिर कितनी हकीकत है। तमाम लोग हमारे साथ बोलेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, चूंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, कितना विकास कार्य किएगा, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी इस बारे को लेकर क्या सोचती है। देखिए, जहाँ तक भाजपा का आपने सवाल किया, भाजपा की नीति और भाजपा की सोच और भाजपा के लोगों के जो भाषण हैं टोटली मुस्लिम विरोधी हैं। ऊपर लेवल पे कुछ और कहते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो टोटल मुसलमानों के और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। एक तरीके से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को अछूत समझ करके मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को खास तौर से छोड़ा गया है, निगलेक्ट किया गया है, और वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो पूरे मुस्लिम क्षेत्र में कहीं भी एक पट्टिका दिखा दें जहाँ भाजपा ने काम किया हो। खास तौर से मैं अपने इलाके से, जहाँ से मैं डोमिनेट करता हूँ, सराय रहमान से, मैं वहाँ के लिए बात कर रहा हूँ। तो भाजपा जो वादे और दावे कर रही है वो सिर्फ खोखले वादे और दावे। भाजपा ने सिर्फ एक काम किया है, वो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का। इसके अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा ने करा है फूट डालो और राज करो, और इसके अलावा भाजपा के पास कोई नीति नहीं है। भाजपा का काम है कि जो अक्सरियती फ़िरका है, जैसे हम कहते हैं कि हिंदू बहुल्य जो लोग हैं उनको रुझाना और मुसलमानों के खिलाफ भाषण देना। जो भाजपा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जितना ज़्यादा भाषण देगा वो उतना ही बड़ा नेता कहलाएगा। क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो वोट का हथियार होता है, क्या सोच रहे हैं इस बार कहाँ वोट जाने वाला है 2024 के चुनाव को? देखिए, 2024 में उसको वोट दिया जाएगा, उस पार्टी को वोट दिया जाएगा जो हिंदू और मुसलमान को और सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलेगी और देश की एकता और अखंडता के लिए हर वक्त खड़ी रहेगी, और सारी जनता उसको वोट देना चाहिए और देगी, जो देश की मजबूती के लिए। किसको देगी, सीधा नाम बोलिए आप। देखिए, मैं अभी किसी कैंडिडेट का, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं खास तौर से ये कहूँगा जो निचला तबका है, जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से भी नीचे चला गया है, वो कम्युनिटी खास तौर से उसको सपोर्ट करेगी जो उस कम्युनिटी के बारे में सोचेगा। और अभी मैनिफेस्टो आने दीजिए, जिसका जैसे मैनिफेस्टो होगा उस हिसाब से उसको वोट किया जाएगा। मैनिफेस्टो में तो सारे लोग कहते हैं, समाजवादी तो खास तौर से यही कहती है कि मुस्लिम जितने भी भाई हैं वो सब हमारे साथ हैं, और देखा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम पर अपना हक समझती है। लेकिन आजम खां को लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है मुसलमानों की। समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी सर सहलाना और भेजा खाने वाला काम कर रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी वो चोट देने जा रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, कि उसने और उसके मुखिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उसने मुसलमानों से जो वादा किया था 18% रिजर्वेशन का, इसके अलावा जो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं जिनको हम आजम खां कहते हैं, जो उनकी हालत हुई है, क्या घोटाले अखिलेश ने नहीं किए? क्या घोटाले उसके इर्द गिर्द लोगों ने नहीं किए? क्या ऐसी वजह है कि सिर्फ आजम खां को सजा दी जा रही है? क्या ऐसी वजह है कि सारे और भी लोगों से बात करते हैं। दादा, वोट आपने बहुत डाले हैं, अब 2024 में चुनाव है, किसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करने वाली हो वो काम करेगी, उसको देंगे। और किसको? सारी पार्टी कह रही है हम बहुत अच्छा काम करते हैं, मुसलमानों को रिहाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। क्या लग रहा है अब तक आप वोट डालते हुए कौन सी पार्टी ऐसी अच्छी लगी है जिसको आप वोट देंगे? जो मुसलमानों को चाहेगी उसी को वोट दिया जाएगा, इसके अलावा और किसी को दिया ही नहीं जाएगा। कोई पार्टी का नाम? मुसलमानों की बात, जो भी पार्टी मुसलमानों की बात करेगी उसी को वोट देंगे। जो मुसलमानों के लिए कुछ करेगी वो हम मतलब एंड मौके पर आप डिसाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव नज़दीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सर्वे निकाला गया, तो उसमें ये माना गया कि 80% से ज़्यादा मुसलमानों के लिए आवास दिए गए हैं। और जो 3 तलाक का मुद्दा कहते हैं ना, महिलाएं बहुत खुश हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 3 तलाक का जो बिल लेकर आए हैं, 3 तलाक कानून जो लेकर आए हैं, उसको लेकर महिलाएं बहुत खुश हैं। आप लोग इस बारे में लेकर क्या सोचते हैं? 3 तलाक का जो कानून है वो हमारा इंटरनल मामला है, उसमें हम किसी कानून को नहीं मानते, न किसी कानून को डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो तो कोई इशू बनने वाला ही नहीं है। वो बीजेपी के लिए इशू है, हमारे लिए 3 तलाक कोई इशू नहीं है। कैसा रहेगा 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव विकास पर रहेगा। जो पार्टी आने वाले समय में विकास की बात करेगी और जो ज्वाइंट लेकर चलेगी, सबका साथ सबका विकास जो करेगी, कहेगी नहीं करेगी, उसी पार्टी को
वोट किया जाएगा। गठबंधन बनने जा रहा है, इंडिया गठबंधन, आप अच्छी तरह से भली भांति होंगे, तो क्या लग रहा है गठबंधन के साथ आप लोग जाएंगे क्या? नहीं, गठबंधन के साथ अगर वो हमारे प्रोग्राम्स के हिसाब से गठबंधन बनता है तब हम गठबंधन में जाएंगे, अन्यथा हम मजबूर होंगे अलग जाने के लिए। अलग देखिए, अलग जाने के मजबूर होंगे, क्या करेंगे? वोट तो डालेंगे, वोट डालते आए हैं। क्या लग रहा है 2024 में किसको वोट देंगे आप? ये 2024 में तो यही जाने चाहिए, अखिलेश यादव जाने चाहिए, जाने चाहिए, समाजवादी पार्टी को आप जी वोट हाँ। देंगे? ये बीजेपी तो बेकार ही है, इनने तो कुछ करे नहीं, जैसे मुसलमानों के खिलाफ ही रही हमेशा। अच्छी बात, अच्छा काम तो कुछ करा नहीं, बस ये कर दिया, अगर रोड सही कर दी है वो कर दी है, गरीबों की मजदूरी बेकार, रोड से विकास हुआ है नहीं हुआ? गरीबों की मट्टी खराब कर दी है, गरीबों ये की मट्टी बस खराब कर दी। इतना है। देखिए, और भी हमारे साथ युवा मौजूद है, क्योंकि देश का कर्णधार है ना, वो युवा ही रहता है। क्या सोचते हैं आप, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है मुस्लिम बाहुल जो मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिम समाज है, वो कहाँ जाने वाला है इसमें? मुस्लिम समाज इस टाइम बड़ा समझदार हो चुका है। 70 साल से उसे सिर्फ धोखे में रखे जा रहा है, कोई किसी नहीं सुनता। अब बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, जो मुसलमानों की नहीं, दलितों और मुसलमान जिनकी हक की बात की जाएगी उनको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट का भ्रष्टाचार कर देंगे। अच्छा, बहिष्कार तक करेंगे आप? जी। तो लग रहा है कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुसलमान को हित की बात करे? वो तो आने वाला 24 का भी रुझान बताया जाएगा, कौन आगे अभी कौन है, अभी इस समय कोई बात नहीं की जाएगी। जब वक्त आएगा उसको फैसला लिया जाएगा, फैसला वो लिया जाएगा जो मुसलमानों के हक में होगा। बिल्कुल, जो मुसलमानों के हक में होगा वो फैसले। युवा हैं, देश का कर्णधार एक युवा रहता है, क्या कहेंगे 2024 का चुनाव किस तरफ जा रहा है युवा मुसलमान आज की डेट में? 2024 में तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को कोई टक्कर दे नहीं पाएगा। कांग्रेस की तरफ जाएगा? बिल्कुल। कारण कारण तो सीधा सीधा यही है कि जो हमारे पप्पू भैया हैं, सभी जानते हैं पप्पू भैया को, तो जो उनका काम है वो किसी ने आज तक नहीं करा। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने वो जोड़ने का काम करा है, भारत जोड़ो यात्रा शायद किसी ने नहीं करा होगा। उन्होंने भारत जोड़ो दुश्मनी छोड़ो, उन्होंने सीधा सीधा हिसाब करा है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सबसे आगे रहेगी। कांग्रेस आगे रहेगी? कांग्रेस सबसे आगे। क्या कहेंगे भैया, 2024 का चुनाव नज़दीक, आगे आ जाइए, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या सोच रहे हैं आज की डेट? देखो जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा साथ दिया जाएगा, जैसे मुसलमानों को आजकल मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है हर तरीके से, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और जिसकी आवाज़ उठती है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अगर कोई हमारे साथ खड़ा होगा तो भाई हम भी उसके साथ खड़े होंगे। अब आप हालत देख लो देश के, कि देश को कहाँ ले गए हमारे मोदी जी। अब भैया जो हमें विकास देगा उसके साथ हम क्या लग रहा है, उम्मीद आखिर किससे है? उम्मीद हम सोच रहे हैं भैया कि हमारी कांग्रेस पार्टी आए, जो कि हमारी मजबूरियों को समझे, हमारी हालतों को देखे, हमारी कंडीशनों को देखे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या हाल है हमारे देश का। यहाँ तो हमारे नेताजी क्या कहते हैं भाई की सहाय कर रहे हैं और हम इसका चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आप अपने आप में वजूद मान के रख रहे हैं, क्योंकि एक राहुल गांधी को कहीं ना कहीं, एक पप्पू की, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी को मैदान में कूदना चाहिए। आखिर कांग्रेस में जान डालने वाला इस टाइम कौन रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी और बीजेपी में आपस में तगड़ी काटम काट रहती है। लेकिन इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि जो गठबंधन होने वाला है, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या सिर्फ कांग्रेस के लिए सपोर्टिंग में रहेंगे? देखो जी, हमें तो इस सरकार को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी, क्योंकि हमारे हालातों को इन्होंने देखा आज तक। तो जो हमें भैया सपोर्ट करेगा और हमें लगवाया, जैसे हमारे क्या मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं इनका राहुल गांधी जो है, वो हर इंसान को अपने गले से लगाते हैं, सीने से चिपटाते हैं और अच्छी बात कहते हैं। कभी हमारे ये जो अभी कांड हुआ है, कहाँ हुआ है, लेडीज़ को नंगा घुमाया था, तो हमारी मीडिया वहाँ तो पहुँच गई, फिलिस्तीन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो भैया ये हो रहा है देश का विकास। अरे पहले हिंदुस्तान को देखो, पहले अपनी जनता को देखो, अपनी आवाम को देखो, अपने लोगों को देखो, बाहर को छोड़ो यार। देखिए, बिल्कुल बाहर को छोड़ो। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अम्मा इधर आओ, आपसे चलिए। देखिए, तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, लेकिन बारी बारी हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। वोट डालते हैं आप? वोट क्या लग रहा है कि 2024 में किसको वोट देंगे? हम कुछ नहीं कह सकते इस बार। अभी कहने के मूड में नहीं हो, जब मौका आएगा तभी देखेंगे। हाँ, उससे पहले कि जहाँ सब भाई जाएंगे वहाँ आप जाएंगे जी। अरे बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं, कुछ कहने का मूड अच्छा, अभी कुछ कहने का मूड नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। वोट डालते हैं? क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस तरफ जाएगा? कहाँ मुस्लिम समाज जाने वाला है इस बार? अखिलेश यादव साहब को। अखिलेश भैया के पास इस बार मन बना लिया है पूरा? जी बिल्कुल। बिल्कुल मन। देखिए,
ये पूरा सराय रहमान का इलाका है और पूरा टोटल ये मुस्लिम बस्ती है। वोट बन गया आपका? क्या लग रहा है? युवा हैं आप, युवा देश का कर्णधार रहता है। वोट डालने के से पहला ही शायद वोट होगा आपका। लोकसभा में पहला ही वोट डालेंगे 2024 का। क्या लग रहा है किस तरीके का मन बना के आप वोट डालने वाले हैं? तो हम तो जाहिर है साथ साथ जो ने भारत यात्रा राहुल गांधी जी ने करी है, हम तो उनको ही सपोर्ट करना चाहेंगे। इस सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने मुसलमानों के साथ जाति करी है, जुल्म करा मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को बांटा आपस में, जो हिंदू भाईचारा बिल्कुल खत्म, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया और मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। हर चीज़ में मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। और यही आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा कि जंग अगर कभी छिड़ जाए, देखना मैदान में सबसे आगे पाएंगे हम। और हम मुसलमानों के बेटे हैं साहब, पीठ पे गोली खाने की आदत नहीं, सारी छाती पर खा के जाएंगे हम। और तुम एक दो अब्दुल हनीफ कलाम के किस्से छोड़ो, हमें फिर से मौका देकर देखो, 100-200 और बनाएंगे हम। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आप एक बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ में आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं। इस बार क्या लग रहा है, आप किस तरीके का रुख रहेगा 2024 के चुनाव को लेकर अगर हम बात करें? हम तो क्या कहना चाहते हैं कि जो देश में प्यार मोहब्बत पैदा करेगा हम उसको वोट देंगे। जो देश को तोड़ेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। जो देश में मज़हब की बात लाते हैं हम उनको वोट देंगे ही नहीं। किसको देंगे? हम